हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप सभी को पढ़ाएंगे क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1 ए। तो दोस्तों, जैसे कि अगली वीडियो में हमने आप सभी को पार्ट 2 में इन अभ्यास प्रश्नावली 1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न इस क्लास 9th के क्लास में। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया गया। हमने आप सभी को कई बार बताया है, सबसे पहले प्रश्न पर फोकस करते हैं, प्रश्न हमारा दिया क्या गया है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये ऐसा हमें पूछा जाए, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात की जाए, यहाँ पर देखिए हमें दो सवाल दिया गया है। इसके आधार पर जैसे हमारा पहला सवाल दिया गया है 4 और 5 का इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों ये हमें ना पूछे कि इसके बीच की परिमेय कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें जान जाना है कि इसके बीच की हमें एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के बीच की, क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी पूछेगा निम्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर बीच की परिमेय संख्या पूछे तो हमें एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है, इस संख्या के जो ये लिखा है 4 और 5 के बीच की 3 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न हमारा आ सकता है। और यहाँ पर क्या दूसरा प्रश्न दिया गया है, 1/3 और 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे टाइप के हमारे सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हमारा सवाल दिया है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ करना नहीं है इसमें। क्या दिया गया पहला सवाल, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, निम्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो ये हमारा 4 दिया गया इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 4 और 5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमने बताया था, हमने आप सभी को कल की वीडियो में बताया कि P बाई क्यू के रूप में लिखी कोई भी संख्या लिखी गई हो P बाई क्यू के रूप में, जैसे यहाँ पर देखिए लिखी गई है, लिखा गया है 1/3। तो ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। और हमने बताया था ये पूर्णांक होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हो, लेकिन P और Q पूर्णांक हो, लेकिन हमारा Q कभी 0 नहीं हो जाना चाहिए। ये जो हमारा Q है कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 रहेगा तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया, 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। किसी संख्या के बटे में 1 होता है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, फिर कामा लगाएंगे, 5/1 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे P बाई क्यू के रूप में लिख दिया। अब क्या करना है, अब पूछ रहा है 4/1 कामा 5/1, इसको हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, लेकिन कामा ही ठीक है। और क्या करना है, इसके अब इसको कहेंगे इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बीच की परिमेय, कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसका पूछ रहा हो इसके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इस संख्या में, इन दोनों संख्याओं में हम 2 से गुणा करेंगे और उसके बीच की परिमेय संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 में हम 2 से गुणा करते हैं, 4/1 में हम 2 से गुणा करेंगे। फिर इसी तरह हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8/2 कामा लगाते हैं। फिर क्या करना, हमें 5 का भी निकालना है। तो क्या करेंगे, 5/1 गुणे 2/2। तो दोस्तों यहाँ पर इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2। देखिए हमने आप सभी को यह परिमेय संख्या निकाल कर बता दिया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आया यहाँ पर जो हमें मिला 8/2 और यहाँ पर 10/2। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप सभी को बताते हैं। क्या लिखेंगे, के बीच की परिमेय संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो दोस्तों क्या है, 8/2 और जो ये लिखा है 10/2। अब पूछ रहा है 8/2 और 10/2। यहाँ पर देखिए हमने इसको हल कर निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है, 8/2 और 10/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? यहाँ पर हम पहले लिखते हैं 8/2 और 8/2 और 10/2 के, यहाँ पर लिखेंगे के बीच की यहाँ पर लिखेंगे के बीच की परिमेय संख्या। इसके बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 और देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं समान है, हमारे हर समान है, और यहाँ पर देखिए 8 के बाद कितना आता है? 9। तो क्या हो जाएगा? 9/10, 9/2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 9/2 होगा। यहाँ पर देखिए 8/2 है और 8/2 और 10/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन होगी? 8/2 और 10/2 के बीच की परिमेय संख्या हमारी 9/2 हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्या करना था इसमें? हमें इसके बीच की परिमेय संख्या बताना था, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया गया था कि हमें इसके बीच की कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर ऐसे प्रश्न दिया गया होगा कि इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें जान लेना है कि अगर ऐसे सवाल दिए होंगे तो इसके बीच की हमें एक ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसे भी पूछ सकता है। हमने आप सभी को बताया कि इसके बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल की मतलब 1/3 और 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं हमारे। अब यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को सॉल्व कर बता दिया, इसका 9/2 आंसर हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों? आंसर बराबर 9/2। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्या करते हैं, इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसके भी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इसके बीच की परिमेय संख्या 1/3 और 2/3 की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। सेम उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बताया अगर कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो या अपरिमेय संख्या दी गई हो, इसके बीच की परिमेय संख्या अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमें ये नहीं कह रहा है कि इसके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्या, ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कहीं भी किसी भी सवाल में पूछे कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात कहने को कहेगा उसके बीच की, तो क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि अगर पूछेगा कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो ज्ञात करेंगे, अगर नहीं पूछेगा तो हम एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने बताया था अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम 2 से गुणा करते हैं, अंश और हर में गुणा करेंगे 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/3 में 2 से गुणा करेंगे, अंश बटे हर में दोनों से करेंगे, दोनों में दोस्तों गुणा करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब गुणा करेंगे 2 1 के 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। इसी तरह हम इस 2/3 में क्या करना, 2/3 में भी हमें क्या करना है? 2 से गुणा कर देना है। तो दोस्तों गुणा करेंगे 4/6 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है? अब देखिए इसी के बराबर आ गया। इस जैसे कि यहाँ पर हमने आप सभी को बताया। अब क्या करना, पूछ रहा है 2/3, सॉरी दोस्तों 2/6 और 4/6 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/6 और 2/6 और कितना है 4/6। तो कह रहा है इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा है इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जबकि हमें कहेगा बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो दोस्तों लिखेंगे 2/6 और 4/6 के बीच की परिमेय यहाँ पर लिखते परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पर परिमेय संख्या बताएंगे इसके बीच की। और देखते हैं दोस्तों 2/6 और यहाँ पर क्या लिखा है 4/6। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है 4। तो यहाँ पर 4 हमारा दिया गया है। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 3/6। इसके बीच की परिमेय संख्या हमें 3/6 प्राप्त हो गई, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। जैसे कि यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को आप सभी को बताया, सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था।
तो हम आप सभी को समझा देते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या था, फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। देखिए इसके बीच की परमेय संख्या पूछ रहा था, जो कि यहाँ पर हमने सवाल में रख दिया। तो क्या करना था, जब कोई परमेय संख्या पूछे कि इसकी बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। अगर पूछे इसकी बीच की ये संख्या दी गई हो, इसके बीच की परमेय 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, इसके बीच की अगर हमें 3 परमेय या 4 परमेय संख्या पूछेगी तो हम गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो इसी तरह सब संख्याओं का गुणा करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही आंसर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 3/6। तो दोस्तों लिख लीजिए आप सब, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्लास 9 का मैथ बहुत ही सरल है दोस्तों। आप लोग सोच रहे थे कि क्लास 9 में पहुंचेंगे तो कैसे होगा, उस क्लास 9 के मैथ में हमें बहुत ही क्वेश्चन टफ मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है क्लास 9 का मैथ। जैसे जैसे आप अगली कक्षाओं में जाएंगे वैसे वैसे आप सभी को आसान से आसान चैप्टर मिलता आएगा। अगर आप सब लगन और मेहनत से पढ़ेंगे तो आप सभी के आगे कोई भी सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, तो आप सब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। तो दोस्तों अभी हमें क्वेश्चन दिया गया था कि उसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया था, 2 से गुणा किया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है इसके बीच की 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब हमें कोई भी सवाल में अगर परमेय संख्या पूछे कि इसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी कितनी परमेय संख्या, अगर 3 परमेय संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अंश बटे हर लिखा है 1/3, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, और 1/2 में भी 4 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी हमने आप सभी को इसी तरह के क्वेश्चन बताया, उसमें क्या था कि बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना था, ये नहीं बताया था कि इसके बीच की कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया इसके अंश बटे हर में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। जब भी किसी भी सवाल में पूछेगा कि इसके बीच की परमेय संख्या के बीच की 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों टाइम ना गवाते हुए सवाल पर फोकस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अंश बटे हर में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 के 4 और 4 3 12। तो यहाँ पर हमें एक परमेय संख्या मिल गई। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। हमने आप सभी को बताया अभी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 8/12 और 4/8 प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को सॉल्व कर बताया, 4/12 और यहाँ पर क्या है, 4/8। तो इसके बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, इसके क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने आप सभी को बताया इसके बीच की क्या कितनी परमेय संख्या, 3 परमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो इसके बीच की हम 3 परमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 4 से अंश और हर में गुणा करने पर, इसमें हमने आप सभी को बता देखिए यहाँ पर 4 में अंश और हर में गुणा कर दिया। अब क्या करना है, इसके बीच की 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/12 और क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करेंगे जैसे दिया गया दोस्तों, सेम उसी तरह 4/8 के बीच की परमेय, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3 परमेय संख्याएं, क्या लिखेंगे, 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्या। तो इसके बीच की 3 परमेय संख्या क्या हो जाएगी, हम आप सभी को बताते हैं। इसके बीच की 3 परमेय संख्याएं क्या होगी, पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। हमने बताया इसका अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे, अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। इन दोनों संख्याओं में जो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, अंश और हर में 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 बटे
क्या दिया 12, 4/12। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 से गुणा करेंगे, इसमें अंश और हर में 4 से गुणा करने पर। तो यहाँ भी हम 4 से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और नहीं दोस्तों यहाँ पर 16 होगा, 4 चौक 16, और क्या हो जाएगा 12, 12 चौक कितना होगा दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, अंश और हर में 4 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना था, हमने आप सभी को बताया, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को लिखकर बताया दोस्तों, ये नहीं करना, इसमें क्या करना है, इसके बीच की परिमेय संख्या याद करना है, इसके बीच की परिमेय संख्या याद करना है। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, हम आप सबको बताते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, इसके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं इसके बीच की परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसके बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे 4/12 और 4/8 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखी है। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, इसका हम इस देखिए हर नहीं समान है, हर को समान करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो सबके बटे क्या हो जाएगा 24, सबके बटे क्या हो जाएगा 24, यहाँ भी 24 हो जाएगा, और यहाँ भी 24, और यहाँ भी 24। अब क्या करना है, इसके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 8/24, 9/24, और क्या हो जाएगा 10/24। तो दोस्तों इसके बीच की परिमेय संख्या यही पूछ रहा था, इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, यहाँ पर हमें लिखना था 9/24 और 10/24 और 11/24। तो इसके बीच की परिमेय संख्या यही होगी दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर में आप सभी देख सकते हैं यही दिया गया होगा, 9/24 कामा और कितना 10/24 और 11/24। तो दोस्तों लिख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपका कमेंट बॉक्स में प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहां पर मैसेज कीजिए, इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप सभी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वहां पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया, -2/5 और ये -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन हमने आप सभी को अभी पहले बताया कि 3 परिमेय संख्या जब पूछेगा तो क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी को क्वेश्चन आसान तरीके से समझाया, सेम उसी तरह से इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करेंगे होमवर्क के तौर पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये चौथे का क्वेश्चन क्या, इस चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप सभी सॉल्व कर आराम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, सेम उसी तरह बताना। अभी हमने आप सभी को बताया जब 3 परिमेय संख्या पूछेगा तो 4 से गुणा करेंगे। तो आप सभी इसको सॉल्व कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने। दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, P/Q एक परिमेय संख्या होने के लिए 2 आवश्यक निबंध लिखिए। जो ये हमारा P/Q है, इसके होने मतलब इसका गुण बताना है कि ये क्यों परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका हम हल करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करना है, इसमें क्या लिखना है हमें, P और Q सदैव परिमेय संख्या तब होगी, यहाँ पर लिखेंगे P और Q परिमेय, P और Q परिमेय संख्या तब होगी। इसका अब हम पहला पॉइंट लिखेंगे, P और Q परिमेय संख्या तब होगी। यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या लिखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे P और Q
P बटे Q सदैव पूर्णांक हो और यहाँ पर क्या लिखेंगे, P और Q सदैव क्या हो, P और Q हमारा क्या होना चाहिए, P और Q सदैव हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो क्या कह रहा है, पहला हमारा इसका वो हो जाएगा, P और Q सदैव पूर्णांक हो और P और Q सदैव क्या हो हमारा, सदैव पूर्णांक हो और दूसरा हो जाएगा हमारा, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम आप सभी को बताते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्यों बराबर क्यों का मान हमने बताया क्यों का मान कभी भी 0 रहेगा तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यों का मान 0 के बराबर क्या हो, बराबर ना हो। तो क्यों का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आप सभी को लिखाया P बटे Q एक परिमेय संख्या होने के लिए 2 आवश्यक निबंध लिखिए। यहाँ पर हमने बताया आप सभी को 2 आवश्यक निबंध, तो क्या है इसका निबंध, यहाँ पर हमने लिखा है P और Q सदैव पूर्णांक हो और Q, यहाँ पर दूसरा हमारा है, यहाँ पर पहला ही हमारा हो जाएगा और दूसरा होगा Q का मान 0 के बराबर ना हो। Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 रहेगा तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। दोस्तों आप सब इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। इसी तरह के मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।